तो जब से नया यूपीआई का रूल निकल के सामने आया है तब से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट है, कन्फ्यूजन है कि क्या हमें भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज देना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ और आप लोगों को मैं सिंपल में समझा दूंगा कि आखिरकार आप लोगों को चार्ज यहाँ पर देना होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली नए यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो नया नियम निकल के सामने आया है यूपीआई के ऊपर, तो यहाँ पर किन लोगों को सावधान रहना है और क्या क्या आपको गलती नहीं करना है यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज तो आपको देना होगा और कुछ चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो सभी कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, अगर आप एक नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप एक पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन पकड़ लीजिए आप कोई शॉप में ट्रांजैक्शन करते हैं, पकड़ लीजिए आप लोगों को पता है कि अगर आप कोई भी आउटलेट या फिर कोई दुकान में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ पर उनका क्यूआर कोड लगा रहता है, तो वहाँ पर जाके आप जब स्कैन करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको नहीं चार्ज देना होगा। और जो शॉपकीपर जो रिसीव करेगा उनको वहाँ पर 0.5% से लेके 1.1% तक चार्ज देना होगा। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है। और दूसरी बात, पकड़ लीजिए आप सेम उसी के दुकान में गए और आप अपने वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन किए, तब यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 2000 से नीचे तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप वॉलेट के थ्रू कोई मर्चेंट में ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 के ऊपर, तब आप लोगों को 1.1% का यहाँ पर चार्ज देना होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पकड़ लीजिए आप किसी के डायरेक्टली बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी आपके मेन अकाउंट के थ्रू, तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी के बैंक में वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी 2000 के ऊपर, तब जाके आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आपका बैलेंस, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 2000 के नीचे है वॉलेट से, तो आपको कोई ट्रांजैक्शन का चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट यूपीआई बैंक के थ्रू एक बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप कितना भी ट्रांजैक्शन कीजिए, आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर देना नहीं होगा। ये रूल बेसिकली उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जिनके दुकान है, जो अपने दुकान में क्यूआर कोड लगा के रखे हैं, और जो लोग वॉलेट और क्रेडिट कार्ड, तो अगर आप वॉलेट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई करते हैं तब जाके वहाँ पर आप लोगों को 1.1% का चार्ज देना होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप एक पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करेंगे, पकड़ लीजिए अब मैं मेरे दोस्त को यूपीआई कर रहा हूँ तो मुझे कोई ट्रांजैक्शन नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं मेरे फ्रेंड को वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करता हूँ और वो जो अमाउंट है वो 2000 के ऊपर है, तो मुझे एक 1.1% का यहाँ पर चार्ज देना होगा। तो आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप अपने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कीजिए, वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन मत कीजिए। क्योंकि अगर आप वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको 2000 तक तो फ्री है, लेकिन 2000 के ऊपर आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा 1.1%। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 2000 रुपीज़ का जो चार्ज है, मतलब 2000 रुपीज़ से जो नीचे करेंगे तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन 2000 रुपये से अगर आप ऊपर करते हैं वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई करते हैं, तब जाके आप लोगों को वहाँ पर 1.1% का चार्ज देना होगा। और जो लोग दुकानदार हैं, जो मर्चेंट हैं, जिनको मर्चेंट कहा जाता है, और जिनके शॉप में वो जो कोई भी कंपनी का, चाहे वो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का जो क्यूआर कोड लगा रहता है, अगर कोई बंदा जाके उसमें क्यूआर कोड करता है तो जो सामने रिसीव करेगा, यानी कि जो अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र होगा, जो रिसीवर है उसको 0.5% से लेके 1.1% तक का चार्ज देना होगा। तो ये बेसिकली बिजनेस के लिए है और आप जो एक नॉर्मल यूजर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतना ख्याल रखिएगा कि वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन मत कीजिए, वॉलेट प्लस क्रेडिट कार्ड। अगर आप वॉलेट प्लस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के साथ, तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। इन फ्यूचर में भी आपको यूपीआई करने में भी चार्ज लग सकता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है ना, पहले आपको वो आदत डलवा देती है कि हाँ आप यूपीआई, आज के टाइम में तो मतलब मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास यूपीआई है और एक आदत सी हो गई है हमें यूपीआई के साथ। लेकिन आज, पहले देखिए रिचार्ज करने में कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में आपको रिचार्ज में भी लगभग 2 रुपया, 240 का रिचार्ज करते तो आपको 2 रुपये का एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। तो पहले ये कंपनी हमें आदत डलवाती है, उसके बाद हमसे वो लेना स्टार्ट करती है। तो आज तो फ्री है यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी, आप आज से 5 साल के बाद इसमें भी आपको चार्ज देना होगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।